शिव कौन है? क्या शिव सचमुच संहारक हैं? शिव के साथ संहारक शब्द का तात्पर्य क्या है? दरअसल शिव शब्द के उच्चारण में समान व विपरीत मात्राओं के संसर्ग का विबोधन साफ झलकता है। यहाँ समान विपरीत का मतलब जिंदगी के सहचर गुणवत्ताओं से है। आगे इकारांत शब्द जो स्त्रीगत बोध है और फिर अंत अनंत में वास्तविक पुरुषार्थ इसमें समाहित है, वो शिव है। शिव नितांत होकर भी अकेले नहीं होते, उनके साथ शक्ति सदा सहचर होती है। वो अगर योग मुद्रा में होते हैं तो सदा उनकी योगिनी उनके साथ रहती है। शिव की तन्मयता, उनकी स्थिरता उनके परिपूर्ण होने का प्रमाण देती है। शिव एक पुरुषार्थ हैं जो शक्ति के बगैर संचालित नहीं। शिव अगर लीन हो जाते हैं तो शिव की अंतस्थ ऊर्जा यानी शक्ति जागृत रहती है। वो सदाशिव के निहितार्थ सजगता संवहन करने में संलग्न रहती है। एक पहलू अगर अस्पृश्य हो जाए तो दूसरे प्रभात बनकर उभरते हैं। दूसरा पहलू अगर अस्पृश्य हो जाए तो फिर पहला रात बनकर पृष्ठ का यथार्थ सुसंचालित रखते हैं। यूं ही शिव अंतः बाहर समस्त में समग्र रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं। अब सवाल, क्या शिव सचमुच संहारक हैं? शिव के साथ संहारक शब्द का तात्पर्य क्या है? शिव जो सब में आत्मोत भाव में प्रतिष्ठापित है, फिर भी विभिन्नताओं का परिवेश पूरा दुनिया है। नजरिया, बुद्धि, कौशल, सक्षमताओं ने इन विविधताओं को समन्वित कर रखा है। शिव एक अंतर्निहित ऊर्जा है जिसे धारण करके भी सभी पहचान नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, पर जो अपने सुसुप्त मानस में छुपे खजाने को ढूंढने के लिए चेष्टाप्रद रहते हैं, वो अपने अंतस्थ शिव को पाना चाहते हैं। वो निहायत ही धीरे धीरे योग्यताओं को धारण करने लगते हैं। शिव चूंकि कोई एक तटस्थ नियमों के तहत अनुभूत होने को बाध्य नहीं है, वो तो भाव, शुचिता, नियमितता, प्राणायाम आदि से भी मुखरित हो जाते हैं। बेहद सहज होने से ही वो भोले हैं, उनमें कोई बनावट नहीं, इसीलिए वो दिगंबर हैं। शिव एक सद्गुण है। सद्वृत्ति की प्रखरता से दुर्बुद्धि का वास होता है, शुचिता से दुर्गुणों का नाश होता है। शिव एक आत्मत संस्कार है, जिस संस्कार से आध्यात्मिकता कसौटियों पर घिसने को मजबूर न हो, वो प्रज्ञान शिव है। अब जब ज्योति जलेगी तो तम का विनाश निश्चित तौर से होगा। अतिक्रमण को बढ़ते पतंगों की शाख निश्चित मिटेगी। यूं एक निश्चेष्ट वृत्ति का उद्धार जिनकी बदौलत हो, वो माध्यम अर्थात शिव संहारक है। त्रुटियों को एक सचल राह दिखाने वाला प्रकाश शिव है। शिव में अतिरिक्त नकारात्मकता सौ भी इसीलिए विद्यमान है। सौ एक निश्चेष्ट भाव है जिसमें प्राण नहीं, उसे पुनः निर्माण के पथ पर जो अग्रसर होने की योग्यताएं थमाए, वो शिव है। शिव कायाकल्प करते हैं, वो जीर्ण विदीर्ण को मिटाकर नव वर्ण थमाते हैं। इस माध्यम व प्रक्रिया के तहत जो जीर्णोद्धार होता है, उसे ही सामान्य भाषा में संहार कहा गया है। चूँकि इन सब के मूल शिव हैं, तो वो निहायत तौर पर लोक भाषा में संहारक कहे जाते हैं। यूँ एक शब्द उपसंहार आता है जिसका अर्थ सार अर्थात संक्षिप्त मूल्यांकन होता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।